कोई आकार नहीं है। गिलास में डालिएगा तो गिलास का आकार बन जाएगा, कटोरी में डालिएगा कटोरी का आकार ले लेगा, प्लेट में रखिए प्लेट का आकार ले लेगा। पात्र का जैसा आकार होता है पानी वैसा आकार ले लेता है, उसका अपना कोई आकार नहीं। लेकिन वही पानी जब बर्फ बन जाए तो उसको आकार मिल जाता है। पानी था तो निराकार था, बर्फ हो गया साकार हो गया। शंकर जी कहते हैं देवी उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को देखने के लिए भक्त मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण होकर प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना हो जाता है। भगवान ही निराकार से साकार बनते हैं। अब कब बनते हैं? बाबा कहते हैं केवल और केवल भगत प्रेम बस सगुण सोई। ये भगवान शंकर जी कहते हैं देवी राम जी केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण सगुण होते हैं। किसके कारण? ज्ञान के कारण नहीं। लोग कहते हैं महाराज ये सब कथा तो त्रेता सतयुग की है कि भगवान आते, कलयुग में कहां भगवान आते हैं? बुलाना कौन चाह रहा है? वो जगन्नाथपुरी आप लोग गए हैं? कौन कौन गया है जगन्नाथ धाम? एकादशी का व्रत आप में से कौन कौन रहता है? एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? जोर से कहिए। चावल छूना भी मना है। लेकिन आप जगन्नाथ धाम जाइएगा, पूरी धरती पर एक वही स्थान ऐसा है जहां एकादशी के दिन भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। हर एकादशी को नित्य। क्यों? क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त के प्रेम में अपना सारा नियम तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये प्रेम की शक्ति है। आपको बताऊं, एक माई थी जिनका नाम था, नाम तो कुछ और था लेकिन जगत उनको कर्माबाई कहता है। क्या कहता है? कर्माबाई। मांग मांग के खाती थी। एक दिन मंदिर में गई दोपहर में जगन्नाथ भगवान के, देखी कि दोपहर में ठाकुर जी को पुजारी जी भोग लगा रहे थे। कर्माबाई को लगा कि सुबह से भगवान कुछ खाए नहीं है। बोली प्रभु ये तो पुजारी आपको भूखों मार देंगे, बताइए दोपहर तक आप कुछ खाए नहीं ना। एक काम करिएगा, कल सुबह मेरे घर आ जाइएगा, हम कुछ आपको बना के खिला देंगे, पेट में रहेगा, फिर दोपहर में 56 भोग खाइएगा। वो खुद मांग मांग के खाती थी, घर में कोई नहीं था। बोल के चली गई और विश्वास था कि भगवान आएंगे। अगले दिन वो सुबह उठी, न नहाई न आंगन साफ की, उसी तरह उठी मुंह धोके और जाके खिचड़ी बनाया उसने। और जैसे खिचड़ी बनाई तब तक दरवाजा बजा, जाकर खोला तो एक 8 साल का बालक आकर कहा माँ जल्दी खिला दे, भूख लग गई है मुझे। कर्माबाई बोली मैं तुमको ही तो ढूंढ रही थी, आओ आओ जल्दी आओ। बिठाकर खिचड़ी खिलाई। अब उस दिन से नियम बन गया। नियम, नित्य सवेरे ठाकुर जी कर्माबाई के घर जाने लगे। उनका नाम कुछ और था। कर्माबाई कैसे पड़ गया? भगवान जाकर बैठ जाते थे, कहते थे अरे पुजारी मंदिर खोल देगा, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां। ये कर मां करते करते उनका नाम कर्माबाई हो गया।
एक दिन भगवान पाकर गए, कर्माबाई बर्तन साफ कर रही थी, तब तक एक महात्मा गुजरे। बोले सुबह सुबह इसने भोजन कर लिया। बोले अरे माई तुम सुबह सुबह भोजन कर ली? बोली मैं नहीं करती हूं ना, वो कन्हैया आता है मेरे घर भोजन करने। महात्मा बोले हाँ तुम ही बहुत बड़ी भगत हुई हो कि तुम्हारे घर कन्हैया भोजन करने आएंगे, और कन्हैया को तू भोजन कराती है ऐसे ही? माई ने कहा मुझे तो मालूम नहीं कैसे कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। बोले तू खुद नहीं नहाई है, तेरा आंगन गंदा है, ऐसे तू भोजन कराती है? बोली कल से ठीक से कराऊंगी। अगले दिन उठी, आंगन साफ की, अपने नहाई, उसी में विलंब हो गया। तब तक भगवान आ गए। जल्दी कर मां। बोले का कर, अभी तो कुछ नहीं किया। लगी बनाने जल्दी जल्दी खिचड़ी बना के गरम गरम खिचड़ी दिया। अभी भगवान थोड़ा ही पाए थे हो, तब तक पुजारी जी मंदिर का घंटा बजाने लगे, मंदिर का पट खोलने के लिए। वहां से तो भगवान इधर आ गए हैं। जैसे घंटा बजा, भगवान खिचड़ी छोड़ के दौड़े, भगे ठाकुर जी। और आपको बताऊं मैं, उस दिन जब पुजारी जी ने मंदिर खोला ना, तो भगवान के मुख में और भगवान के दाहिने हाथ में खिचड़ी लगा हुआ था विग्रह पर। अब तो पुजारी जी के समझ में ना आवे कि हुआ कैसे। तब उनको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि मैं नित्य अपनी कर्माबाई के यहां खिचड़ी खाने जाता हूं। पुजारी जी ने कहा प्रभु हम तो आपको 56 भोग खिलाते हैं। ठाकुर जी ने कहा आपके 56 भोग में वो स्वाद नहीं है जो मेरी कर्मा की खिचड़ी में मुझे प्राप्त होता है। भगवान नित्य, जब तक कर्माबाई जीवित थी, नित्य भगवान खिचड़ी खाने जाते थे। मैंने ये पढ़ा है भक्तमाल में, जब कर्माबाई संसार से चली गई तो उनके जाने के बाद कई दिनों तक उनके घर से, झोपड़ी से सवेरे सवेरे एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। ठाकुर जी खिचड़ी खाने जाते थे, बैठ के कर्माबाई के लिए रोते थे। इसी कलयुग की घटना है। आप कहिए यदि कर्मा के लिए भगवान आ सकते हैं तो हमारे आपके लिए क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ रहे हैं, इसका अर्थ है हम भगवान को बुलाना ही नहीं चाहते। हम भगवान से केवल सामान चाहते हैं, इसलिए सामान तो मिल जाता है, भगवान नहीं मिलते। जो भगवान से भगवान को चाहता है, इस कलिकाल में उसको भगवान भी मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं। इसलिए गुरु जी बोले तुम्हारे लिए यही पर्याप्त है। देखो मैं जानता हूं तुम दोबारा नहीं बोलोगे अब, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जब तुम मर जाओगे और ऊपर तुम्हारा हिसाब होगा तो तुम्हारा नरक तो फाइनल है। अब मैं अभी लिख देता हूं नरक तुमको जाने का फाइनल है, लेकिन जैसे तुमको नरक में भेजने की तैयारी हो, वहां कहना कि मैंने जीवन में एक बार राम बोला था, और उसका पहले फल दे दीजिए मुझे, उसके बाद नरक में भेजिए। लड़का पूछा कि फल क्या मांगूंगा? गुरु जी बोले तुम मत बोलना, यदि तुमसे पूछा भी जाए कि क्या फल चाहिए, बोलना मत, कहना कि आपको जो उचित लगे दे दीजिए। गुरु जी गए, बात आई गई, पूरा जीवन बिता वो मरा, मर के ऊपर गया, यमराज के सामने यमदूत ले गए। चित्रगुप्त ने पूरा हिसाब निकाला, कहा सरकार महानास्तिक आया है। यमराज बोले ठेलो इसको नरक में। बोले एक मिनट रुकिए, ठीक है नरक में भेज रहे हैं, एक बार मैं राम बोला हूं। चित्रगुप्त बोले तुम्हारा जैसा नास्तिक राम बोलेगा? बोले एक बार अकाउंट चेक करिए, मेरा चेक करिए, बोला हूं कि नहीं बोला हूं, ठीक से चेक करिए। चित्रगुप्त ने फिर देखा, कहा सरकार एक बार बोला तो है, लेकिन गुस्से में जबरदस्ती बोला है। बोला बोला हूं ना, बोला हूं ना, कैसे भी उसका फल दीजिए। यमराज बोले क्या चाहिए तुमको फल? बोले हमको क्या मालूम, आपको जो उचित लगे दे दीजिए। अब यमराज फंस गए, एक बार कोई राम बोल दे, उसको कौन सा फल दिया जाए? कुछ समझ में नहीं आया।
तो उसको बोले चलो मेरे साथ, पकड़ के उसको ब्रह्मा जी के पास ले गए। यहां दर्शन करिए, फ्री में ब्रह्मलोक का टूर हो गया उसका। उसको पकड़ के ब्रह्मा जी के पास ले गए यमराज। जाकर बोले ब्रह्मा जी, इसने एक बार बिना मन से राम कहा है, नरक तो इसको मैं भेज के रहूंगा। कह रहा है कि एक बार राम कहने का फल दे दीजिए, क्या दिया जाए इसको? ब्रह्मा जी बोले ये तो हमको भी नहीं मालूम, एक बार राम कहने का क्या फल है। एक काम किया जाए, चला जाए कैलाश शिवलोक। भगवान शंकर दिन रात राम राम जपते हैं, उनको अवश्य पता होगा एक बार राम कहने का फल क्या है। ब्रह्मा जी और यमराज उसको पकड़ कर लेकर गए शिवलोक। वो तो खुश है कि फ्री में टूर हो रहा है उसका। शंकर जी से जाकर कहा गया, शंकर जी बोले देखिए हम खाली जपते हैं, हम फल वल नहीं जानते। अब समस्या ये कहे कि जब तक फल लूंगा नहीं तब तक नरक जाऊंगा नहीं। यमराज बोले बेटा तुमको तो मैं फल दे के रहूंगा आज। निर्णय हुआ कि क्यों न जिसका नाम है उसी से चल के पूछ लिया जाए। तो उस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी और शंकर और यमराज तीनों उसका हाथ पकड़ के पहुंचे साकेत राम जी के पास। जाकर तीनों लोग कहे प्रभु ये फंसा के घुमा रहा है तब से, एक बार गुस्से में आपका नाम ले लिया है, इसका नरक फाइनल है, नरक जाने वाला है ये। इसके नाम के पीछे नरकी श्री लिखा जाएगा। लेकिन एक बार नाम लिया, कह रहा एक बार राम कहने का फल दीजिए पहले। प्रभु कौन सा फल दिया जाए इसको? भगवान मुस्कुराए, कहे इसने लिया है? बोले हाँ यही लिया है। राम जी बोले इधर आओ। तो वो भगवान के पास गया, राम जी ने उसको गोद में अपने बिठाया और गोद में बिठा के राम जी बोले कि अब आप लोग वापस चले जाइए। यमराज बोले प्रभु आपके एक बार नाम लेने का फल क्या है? भगवान बोले बताना बाकी है, दिखाई नहीं दे रहा है। इसको मेरे गोद की प्राप्ति हो गई, अब इससे बड़ा फल और जीवन में क्या प्राप्त होगा? ये प्रसंग कह रहा है। शंकर जी कहते हैं देवी बिना मन से भी एक बार जो भगवान का नाम ले ले उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म। पार्वती जी ने कहा जो प्रेम से जप रहा है उसको क्या होगा? बाबा ने कहा सादर सुमीरन जे नर कर। जो मनुष्य आदर पूर्वक राम राम का जप करेगा वो भव बारिधि गोपद इवतर। अच्छा ये बताइए बारिध मने क्या होता है? बारिध मने सब अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं का यहां पर? बारिध मने समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। जलधि, बारिध, बारिध यानी अब तो बोलिए समुद्र। भगवान शंकर कहते हैं जो प्रेम से राम जी का नाम जपेगा वो इस भव सागर को गऊ के खुर के समान पार कर जाएगा। गऊ का खुर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। अब आप सोचिए इतना बड़ा गड्ढा यदि रास्ते में हो तो आप सोचेंगे कैसे पार करें, पुल बनवावे कि जंप करें, कैसे पार? सोचेंगे आप चलते चलते कैसे पार कर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार गऊ का खुर पार कर जाएंगे पता नहीं चलेगा, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक राम जी का नाम जपता है वो इस भवसागर को पार कर जाता है और उसे पता चलने वाला नहीं है। पार्वती मैया भगवान शंकर के चरण में गिर गई। मां ने कहा प्रभु संदेह समाप्त हो गया, अब ये बताइए राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? शंकर जी कहते हैं देवी जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम
जाई नहीं बरने, करही अनीति जाई नहीं बरने, सीतहि विप्रधेनु सुरधरई, सीतहि विप्रधेनु सुरधरई, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शंकर कहते देवी जब जब धरती पर धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है? जब पापी अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, तब तब पृथ्वी पर इतना अत्याचार करते हैं, गौ पर, संतों पर, भक्तों पर, देवताओं पर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता देवी। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके धरती पर आते हैं। और यहां बताऊं, भगवान 5 रूप में अवतार लेते हैं। कितने रूप में? एक अवतार भगवान का होता है अंश से, उसको अंशा अवतार कहते हैं। वराह अवतार सुने हैं आप लोग? पृथ्वी को बचाने के लिए हम लोग कहां गए थे? हो भगवान वराह का अवतार हुआ था वहां नेपाल में, विराटनगर से। भगवान वराह, भगवान कच्छप समुद्र मंथन के समय, भगवान मत्स्य मछली के रूप में, ये सब भगवान के अंश से अवतार लिए, अंशा अवतार। एक अवतार होता है आवेश अवतार, नारद जी, भगवान दत्तात्रेय, भगवान परशुराम, ये सब भगवान के आवेश के अवतार है, आवेश अवतार। एक अवतार होता है विशिष्ट अवतार, विशेष, भगवान नरसिंह, ये भगवान के विशेष अवतार है। देखिए एक भगवान का नाम है भक्त वत्सल। आप में से कौन कौन ये नाम सुना है? भक्त वत्सल। वत्सल उसको कहते हैं जो अपने बच्चे को जीभ से चाट चाट के प्रेम करे। जो अपने बच्चे को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम करे, उसको वत्सल कहते हैं। इसी से वात्सल्य शब्द का निर्माण हुआ है। एक दिन भगवान बैठ के सोचने लगे, एक गौ मैया अपने बछड़े को जिह्वा से चाट के प्रेम कर रही थी। भगवान सोचे कि मेरा नाम भक्त वत्सल है, लेकिन आज तक मैंने कैसी अपने बच्चे को, भगत को जिह्वा से चाट के प्रेम नहीं किया। तो इस नाम को सार्थक करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण किए। शरीर नर का रहा, मुख सिंह का। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भक्तराज प्रहलाद को गोद में बिठाकर और आज भगवान जिह्वा से चाट चाट के प्रहलाद जी को दुलार कर रहे हैं। ये भगवान का विशेष अवतार हुआ। कितने अवतार हो गए? अंश, आवेश, विशेष, 3 हो गए। चौथा पूर्ण अवतार। राम जी, कृष्ण जी, ये 2 पूर्ण अवतार हैं भगवान के। तीसरा कलिकाल में होगा उत्तर प्रदेश के संबलपुर में। अभी जो संबल है ना, जहां पूरा बवाल चल रहा है, वहीं भगवान अवतार लेंगे। वहीं पर वहीं आने वाले हैं, इसलिए इतना बवाल चल रहा है अभी ऐसे है? ये भगवान का तीसरा पूर्ण अवतार होगा। इसके बाद 5वां अवतार है महापुरुष अवतार। जितने महापुरुष हुए धरती पर, जितने आचार्य चरण हुए, ये सब भगवान के महापुरुषा अवतार हैं।